आज हम प्लांट किंगडम के सेकेंड ग्रुप ब्रायोफाइटा का हम स्टडी करते हैं कि देखते हैं कि ब्रायोफाइटा प्लांट्स जो है किन किन जगहों में पाया जाता है, क्या इसकी लाइफ साइकिल्स है, इसके बारे में आज हम लोग जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ब्रायोफाइटा फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट टू कॉलोनाइज ऑन लैंड। ब्रायोफाइटा का जो ये ग्रुप है वो सबसे पहले एक कॉलोनी के रूप में अपने लैंड में ये देखा गया। सेकंड पॉइंट है फाउंड इन मॉइस्ट सैडी डैम्प एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये हर जगह पाया जाता है, ये सर्वव्यापी होता है। जैसा यहाँ पर लिखा है कि मॉइस्ट सैडी, मॉइस्ट का मतलब जो नमी युक्त जगह होती है, छायादार जगह होती है, और ह्यूमिड मतलब नमी युक्त स्थान। ऐसी हर जगह ये सर्वव्यापी होता है, जिसकी वजह से इनको हम ये लिखते हैं कि मॉइस्ट सैडी डैम्प एंड ह्यूमिड प्लेस। थर्ड पॉइंट है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये प्लांट किंगडम को के एम्फीबियन के नाम से इसको हम जानते हैं, क्योंकि इसके फर्टिलाइजेशन में वाटर की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं कि बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इसको एम्फीबियन प्लांट कहते हैं, क्योंकि इसके फर्टिलाइजेशन में जब सिंगेमी होती है उसमें वाटर की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी वजह से इसको हम एम्फीबियन कहते हैं। ये पौधे बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, ये छोटे से, ये मिलीमीटर से लेकर के कुछ सेंटीमीटर तक इनकी साइज होती है, जिसकी वजह से इनको डू नॉट ग्रो वेरी टाल एज दे हैव नो वेस्कुलर टिश्यू। मतलब ये जो होते बहुत लंबे नहीं होते, बहुत इनकी ऊंचाई नहीं होती है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, कुछ मिलीमीटर से सेंटीमीटर की साइज में इनके पौधे होते हैं। उसमें वेस्कुलर बंडल नहीं होता। वेस्कुलर बंडल का मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंस होता है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं कि नॉन वेस्कुलर टिश्यू। इसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। इसमें दो स्टेज होती है, एक गैमेटोफाइट स्टेज, दूसरा है स्पोरोफाइट। Dominant phase is gametophyte and the sporophyte is born on gametophyte। इसकी डोमिनेंट फेज मतलब ये प्रभावी दीर्घायु जो होता है गैमेटोफाइट स्टेज होती है, और गैमेटोफाइट से इस स्पोरोफाइट की उत्पत्ति होती है, जिसकी वजह से डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट एंड द स्पोरोफाइट इज बोर्न ऑन गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो होती है प्रभावी होती है, दीर्घजीवी होती है, और स्पोरोफाइट जो होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है, और इसकी उत्पत्ति गैमेटोफाइट से होती है। इसकी वजह से यहाँ पर लिखा है स्पोरोफाइट इज बोर्न ऑन गैमेटोफाइट। इसमें जब रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, जिम्मी के द्वारा होता है, रीजनरेशन और प्रोटोनीमा के द्वारा होता है। इस तरह से इसमें चार तरह से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस टाइप होता है। इसमें मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीरिया बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया बोलते हैं। यहाँ पर ओगैमस है, ओगैमस का मतलब कि मेल और फीमेल जो है इसमें इनकी साइज जो होती है ओगैमस टाइप की होती है, अलग अलग उनकी साइज होती है, जिसकी वजह से ओगैमस टाइप यहाँ पर लिखा गया है। गैमेटोफाइट, उस गैमेटोफाइट जो डोमिनेंट स्टेज होती है उसी में एक एंथ्रीडियम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, और ये जो है आर्चिगोनियम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं यहाँ पर। तो एंथ्रीडियम से जो होता है ये बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स उत्पन्न होते हैं। एंथ्रीडियम जो होता है मेल गैमेटोफाइट होता है, जिसमें बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स उससे रिप्रोड्यूस होते हैं, और आर्चिगोनिया फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है उसी की ब्रांच है, जिसके द्वारा सिंगल एग, जिसको हम oosphere के नाम से जानते हैं, उसको oosphere भी बोलते हैं, अथवा एग भी उसको हम कहते हैं। यहाँ पर ये जो एंथ्रोजॉइड्स हैं और ये सिंगल सेल फर्टिलाइजेशन करते हैं, उस फर्टिलाइजेशन को हम सिंगेमी भी बोलते हैं। उसमें हमें वाटर की आवश्यकता होती है,
जिसकी वजह से हम यहाँ पर उसको एम्फीबियंस प्लांट भी कहते हैं। अब जब फर्टिलाइजेशन इसका होता है तब oospore का फॉर्मेशन होता है। oosphere का मतलब सिंगल सेल की बात हो रही है। और जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है सिनगैमी में तब इसको हम oospore बोलते हैं। यहाँ पर जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होकर के स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है और इस स्पोरोफाइट की कुछ सेल जो होती हैं, सम सेल अंडरगोज मियोसिस, कुछ सेल्स जो होती हैं अर्धसूत्री विभाजन कर करके स्पोर का फॉर्मेशन करती है। फिर से यह स्पोर जर्मिनेट होकर के फिर ये गैमेटोफिटिक स्टेज में वो जाता है। इस तरह से इसका रिप्रोडक्शन एक गैमेटोफिटिक स्टेज से प्रारंभ हो करके स्पोरोफिटिक स्टेज में यह कंटिन्यू अल्टरनेट होता रहता है। इसमें दो स्टेजेस हैं, एक मासेस है और दूसरा जो है लीवर बर्ड है, जिसको हम अगली स्लाइड में इसकी हम स्टडी करके आपको बताते हैं। यहाँ पर ब्रायोफाइटा के लीवर बर्ड को हम देखते हैं। ग्रो इन मॉइस्ट एरिया, मतलब ये मॉइस्ट एरिया में ग्रो करता है। दूसरी बात है कि प्लांट बॉडी ये थैलस लाइक, इसकी प्लांट बॉडी थैलस टाइप की होती है और नॉट डिफरेंशिएट इनटू स्टेम लीफ और रूट्स, मतलब ये स्टेम रूट और लीफ में इसकी बॉडी जो है डिफरेंशिएट या विभाजित नहीं होती है। थैलस इज डार्सोवेंट्री फ्लैट एंड इज अटैच्ड टू दिस सबस्ट्रेटम, इसकी थैलस जो होता है डार्सोवेंट्रल टाइप का होता है, फ्लैट होता है और किसी सबस्ट्रेटम से क्या होता है, सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। इसका एग्जांपल जो है मार्केंसिया में, इसमें बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है ये दोनों तरह का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन बाय थैलाई और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमी। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा और गेमी के द्वारा होता है। Gamete are green multicellular asexual buds which dehisced from parent body and germinate to form new individual। ये गेमी जो होती है ग्रीन कलर की होती है, बहुकोशिकीय होती है, अपने पेरेंटल बॉडी से ये डिअटैच होकर के अलग होकर के ये जमीन पे आकर के फिर से जर्मिनेट करके एक नए इंडिविजुअल्स का, एक नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ ओगेमस टाइप, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ओगेमस टाइप्स का होता है। स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, इसके स्पोर जर्मिनेट होकर के एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम यहाँ पर फिगर के द्वारा देख सकते हैं। सेकेंड ग्रुप, अब हम मास को ब्रायोफाइटा में देखते हैं कि मास किन किन जगहों पे पाया जाता है और इसके क्या कौन कौन से इसके स्टेज हैं, इसमें हम देख रहे हैं। Masses are small plants that are form dense green stems or mats in damp or shady location। कहने का मतलब है कि मास जो होते हैं बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं। ये डेंस ग्रीन स्टेम्स, कहने का मतलब ये है कि ये काफी घना हरा और गुच्छे के रूप में जो सैडी लोकेशन होता है, छायादार जगह होता है, उस जगह में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इंडिविजुअल प्लांट्स आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ सिंपल लीफ स्ट्रक्चर अटैच्ड टू एन इरेक्ट स्टीम। इसके इंडिविजुअल जो प्लांट्स होते हैं वो इरेक्ट स्टेम से ये पत्तियों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सिंपल लीफी स्ट्रक्चर, ये मुख्यतः लीफ से ये इनका पूरी इनकी बॉडी जो है लीफ से ही कंपोज होती है, बनी होती है। मुख्यतः इसमें 3 स्टेज होती है। एक प्रोटोनिमा स्टेज होती है, दूसरी जो होती है लीफी स्टेज होती है, तीसरी स्टेज जो होती है स्पोरोफाइट स्टेज होती है। प्रोटोनिमा स्टेज जो होती है इस मास की जो प्रारंभिक इसकी स्टेजेज होती है डेवलप्स फ्रॉम ए स्पोर
ग्रीन फिलामेंटस स्टेज, ये स्पोर से डेवलप होते हैं। एक सूत्र में इनकी रचना होती है, इसीलिए यहाँ लिखा है ग्रीन फिलामेंटस स्टेज। सेकेंड स्टेज है लीफी स्टेज, डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज ए लेटरल बर्ड्स। कहने का मतलब है कि ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा लीफी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन उनके प्रोटोनीमा से होता है। इट वियर्स सेक्स ऑर्गन्स, इसमें जो होता है सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं। तीसरी स्टेज आती है स्पोरोफाइट, डेवलप्स फ्रॉम ए जाइगोट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। एक्चुअल में ये टोटली जो डिपेंड होते हैं गैमेटोफिटिक स्टेज में डिपेंड होते हैं। गैमेटोफाइट का जब फॉर्मेशन होता है, गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन के बाद उसमें जो मेल और फीमेल ब्रांच होती है, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, उसके द्वारा एंथ्रीडियम आर्चोगोनिया से जो एंथ्रोजॉइड्स और सिंगल सेल्स oospore का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के उपरांत जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट जो होता है एक गैमेटोफाइट के ऊपर पूरी तरह से ये डिपेंड होता है। ये गैमेटोफाइट जो होता है इसको दीर्घजीवी कहते हैं। वो ये कि उसकी जो डोमिनेंट स्टेज होती है तो गैमेटोफाइट होती है, और ये गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंड होता है। यह अल्पजीवी होता है या उसके ऊपर टोटली रूप से ये डिपेंड होता है। इसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है और ये गैमेटोफिटिक स्टेज जो होती है काफी डोमिनेंट स्टेज होती है, इसलिए उसकी जो लाइफ होती है वो डोमिनेंट के स्टेज में आती है। इसमें इसका उदाहरण जो है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैगनम, जिसको इस फिगर के द्वारा ये देखा जा सकता है कि प्रोटोनीमा, लीफी स्टेज और स्पोरोफाइट, इनको हम देख सकते हैं गैमेटोफिटिक स्टेज, सीट, फूड सीट और कैप्सूल में कैसे ये डिफरेंशिएट होता है।